हमारी कॉन्फ्रेंसों को अगर सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं होगा तो फिर याद रखना ज्ञानवापी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो फिर बेचैन क्यों होते हो? 3 तलाक के खिलाफ जो कानून पास किया गया, फिर तुम कहते हो कि जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कुरान की शान में गुस्ताखियां की जाती है, आप कहते हो जलसा को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान की शान मुस्तफ़ा की अजमत पे हमले किए गए, आप कहते हो जलसा को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप कहते हो कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारे बेकसूर बच्चों को जेलों में भरा जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आप कहते हो कि जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन एक पैगाम लेकर जाओ। आप कहते हो कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होगा। अगर हमारे जलसे को, अगर जलसे को सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं होगा, आपको याद नहीं है क्या जब इंदिरा गांधी का दौर था, उनकी हुकूमत का दौर था, तो जिस वक्त ये कानून पास किया जा रहा था कि मुसलमानों की नसबंदी कर दी जाए, उनके मर्दों की नसबंदी की जाए, मुसलमान के बच्चों की नसबंदी की जाए, तो किसी मदरसे का सेक्रेटरी नहीं उठा, किसी मजार का मुतवल्ली नहीं उठा, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं उठा, बल्कि नाइबे गौसे आजम और रसूलुल्लाह का गुलाम आला हजरत का बेटा रजा नकी अली खां का पोता, रजा अली का परपोता, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान आला हजरत का शहजादा मुस्तफ़ा रजा खान उठा और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ललकार कर कहा था, ए हुकूमत सुन ले, जब तक आला हजरत अहमद रजा का बेटा मुस्तफ़ा रजा जिंदा रहेगा, तेरी हुकूमत की ताबूत में कीले ठोकता रहेगा और तेरी आंखों में आंखें डालकर कहता रहेगा कि हम आतिशे सूजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रखेंगे। और तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, लेकिन आज हमारी ज़हनियत है, हम कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ओ साहिबो, अगर हमारे उलमा को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की रहनुमाई कौन करेगा? कोई नेता हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को नहीं संवारेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कोई देखभाल न करेगा, बल्कि कल भी हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी और आज भी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अगर कोई संवारेंगे, कोई दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गुलाम नाइबे रसूल ये उलमाए किराम संभालेंगे। बेशक हक है। लेकिन हमने पार्लियामेंट में भेजना शुरू किया ऐसे लोगों को जिसको पेशाब करके इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम है, जिनको अबू बकर की सदाकत का पता नहीं है, जिनको उमर की अदालत का पता नहीं है, जिसको उस्मान की सखावत का पता नहीं है, जिसको अली की शुजाअत का पता नहीं है, जिसको हुसैन की इमामत का पता नहीं है। याद रखना लोगों, अगर पार्लियामेंट में अगर आपने अपना रहनुमा ऐसा बैठाया जो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को जानता हो, उमर की अदालत को जानता हो, उस्मान की सखावत को जानता हो, अली की शुजाअत को जानता हो, तो याद रखना अगर वो रसूलुल्लाह का कोई गुलाम बैठेगा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि सुनो, जब अली के गुलाम का ये आलम है तो जो अली शेर खुदा है उनकी ताकत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज साहिबो हालात इतने हो गए कि हम अपने जलसों के पोस्टरों में लिखने लगे
जलसा को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं रखेंगे तो फिर आप पशे पुस्त डाल दिए जाएंगे। इसलिए मेरा एक छोटा सा पैगाम था, अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हो आप बोल कर बताओ, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। अगर सुनने के मूड में गए, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, ओ बाबू लोग जो वहाँ रोड पर आप खड़े हो, अगर जगह मिले तो आगे आकर बैठ जाओ। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं। जो मर्द बैठे गए, औरतें हाथों को न उठाएं, औरतें हाथ को नीचे रखें, मर्द हाथों को उठाएं और बोलने का जज्बा पैदा करें। पूरा मजमा जरा मुस्कुरा कर बोलो, हाथों को लहरा कर सुभान अल्लाह। आवाज और बुलंद हो, जरा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। नादिर भाई, ये हमारी कौम बोलती नहीं है, ये हमारी कौम आज बोलती नहीं है। सुनिएगा, हमने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा अभी कुछ दिनों पहले, नादिर भाई मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो 2 साल का एक बच्चा है, सोशल मीडिया पे मैंने क्लिप देखा, वो 2 साल का बच्चा दूध की बोतल लिए हुए अपने मुंह में खड़ा है। सामने से देखता है दुश्मन की टैंक आ रही है, निशाना लगा रहा है दुश्मन टैंक के जरिए। वो दूध पीते बच्चे की हिम्मत को सलाम, उस बच्चे के जज्बा को सलाम। वो दूध पीता बच्चा जब सामने दुश्मन के टैंक को देखता है, अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है और दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाता है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे बदन पे कपकपी तारी हो गई। मैंने बच्चे से पूछा, ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ए बच्चा तेरी जुर्रत को सलाम, ए बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? तो बच्चे ने जवाब दिया, सुनो सुनो, हमारे अंदर ये हिम्मत हमारी माओं की वजह से है। क्योंकि दुनिया की माएँ अपने बच्चों को जन्म देती है अपने खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बोलने का जिगर रखो। आप अगर नहीं बोलोगे, आने वाली हमारी नस्लें गोंगी होंगी, गोंगी। उनको बोलना कब आएगा? जो कौम बोलती है उसे उसका हक दिया जाता है। जरा बोलकर पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक बताओ, हाथों को फिजाओं में लहरा कर बताओ और जमाने वालों को बता दो कि ओ अमेरिका तू इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड तू इस्लाम के पीछे है, और न्यूजीलैंड तू इस्लाम के पीछे है, बरतानिया तू इस्लाम के पीछे गए, और चाइना तू इस्लाम के पीछे गए। लेकिन याद रखना, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे रहेगी, लेकिन हमारा इस्लाम सबसे आगे रहेगा, हमारा इस्लाम सबसे आगे रहेगा। जरा बोल कर बताओ, जज्बा बेदार करो, फिर तकरीर समाअत करना, पूरा मजमा बोलना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको सज्जदा ज़ैनब के दुपट्टा का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता। जो वहाँ रोड पर खड़े हो, आपको भी अल्लाह ने अगर हाथ दिया है, आपके हाथ भी अगर सलामत हैं, और साहिबो अगर आपका जज्बा बेदार है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर जो लोग मेरे बाएं तरफ बैठे गए वो भी अपने हाथों को उठाओ और जमाने वालों को बता दो, हम इस्लाम के लिए जीते गए और हम मरेंगे तो मजहब इस्लाम के लिए। हाथों को लहराओ और बता दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ऊंची आवाज में, आपकी आवाज कम आए हजरत, इधर की आवाज आने दें। जरा बोलो, कुरान था, कुरान है, कुरान। और ऊंची आवाज में, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखा, अब मजमा बेदार हुआ है, अब मजमा बेदार हुआ है। ये उलमाए किराम भी तशरीफ रखते हैं। ये कौन है? तंजीलुर रहमान। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत तेज आदमी है, समझ रहे हैं? हाँ, सुनना चाहते हैं जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह।
मैं मंत्र पढ़ दूं, अरे पढ़ दूं, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, मालिक उसे दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का रोज़ा ज़रूर दिखा देना। अब एक मर्तबा दुआ दिया हूँ, याद रखिएगा, दोबारा ऐसी दुआ दूंगा, मुझको सुबह तक ढूंढिएगा। हाँ, इसलिए किसी का हाथ नीचे न रहे, पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, हजरत देखा मजमा बोलता कैसे है, अल्लाह सलामत रखे। आपने बोला है मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ, मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा आपके ज़मीर को झंझोड़ कर रख देगा। सुनो साहिबो, दुनिया में रहते हो मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है आज मैं बताऊंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, यानी जो झाग बनकर रहते हैं अल्लाह उसे मिटा देता है। और अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो ज़मीन पे बरकरार रहते हैं। यानी वो 100 साल चल हो जाए उनके इंतकाल के, लेकिन लोगों के दिलों में वो इंसान जिंदा रहता है। ख्वाजा गरीब नवाज के 812 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, लेकिन 800 साल के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लोगों के सीने में जिंदा है। अपने तो अपने, गैर भी उनके मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते गए। ओ लोगों, कैसा फायदा पहुंचाओ, और कैसे फायदा पहुंचाने वाले लोग जमीन पे बरकरार रहते गए। मैं यही बातें आपको आज बताऊंगा, इसलिए सुनो। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मंत्र का आगाज कर देता हूँ। इंशाअल्लाह जो बातें बोलूंगा मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ आपके सामने बोलेगा, और यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा मजमा जरा सुन कर जाना, और इस नीयत से यहाँ पर बैठना कि मेरे मौला हम यहाँ बैठे थे तो गुनाहगार बनकर आए थे, और जब यहाँ से उठे गए तो अल्लाह ने गुनाहों से पाको साफ करके जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। अल्लाह। इस नीयत से माँ बहनों तुम भी सुनो, यहाँ जितने लोग बैठे गए आप भी सुने। एक मंत्र पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वरना अगर मैं मंत्र नहीं पढ़ा तो लोग कहेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे या नहीं आए थे। इसलिए आप सुन ले थोड़ी देर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आपका बहुत बड़ा कर्म होगा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हो जरा सुनना, मैं मंत्र पढ़ूंगा फिर उसके बाद उसका खुलासा करूंगा और हदीसे पाक में बयान करूंगा। ओ साहिबो, आज दस्तार बंदी के जलसे में आए हो, आपने जो खून पसीने की कमाई दारुल उलूम गौसिया में आपने मजहर इस्लाम में दिया है, वो आपको उस खून पसीने की कमाई को जो आपने दिया, आज उनका नतीजा आपके सामने आने वाला है। याद रखना, आपने अपने बेटे को मिट्टी की शक्ल में दिया था मदरसे को, ये मदरसा आपको कीमती हीरा बनाकर दे रहा है, ये मदरसा कीमती मोती बनाकर पेश कर रहा है। वो माँ बाप खुश नसीब है जिनके बच्चे मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं। मैं इसकी तरफ आऊंगा, लेकिन साहिबो पहले मंत्र सुन लो, फिर मैं इसकी तरफ गुफ्तगू करता हूँ। आज दस्तार बंदी का जलसा है। हजरत मौलाना अकबर अली रज़वी साहब किबला अल्लाह ताला जात को सलामत रखे, हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को आप देखो, अल्लाह की कसम लोगों, अगर किसी का बेटा मदरसे में पढ़ता है वो बाप खुश नसीब है, वो माँ खुश नसीब है। उन माँ बाप से पूछो जिनका बेटा आज, जिनके बेटे के सर पे पगड़ी सजाई जाएगी, हजरत मौलाना अकबर अली रज़वी साहब और यहाँ के असातिज़ा की मेहनत है, दारुल उलूम गौसिया मज़हर इस्लाम के तमाम अराकीन की मेहनत है, कमेटी वालों की मेहनत है। आप आज देखोगे कि उन बच्चों के सर पर जो दस्तार रखी जाएगी, उनका चेहरा किस तरह मुस्कुराता नजर आएगा। याद रखना लोगों, ये ऐसी बात नहीं है बाप, ये बेटा हाफिज ऐसे ही नहीं बनता है, बेटा कुरान का कारी बनना आसान नहीं होता है, बल्कि उनके बाप ने दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को मदरसा गौसिया में भेजा है, अपने लगते जिगर को अपने से दूर रखा गए, आंसू बहाया गए, अपनी चमड़ी को जला लिया, लेकिन अपने बच्चे की कमाई खाना
गवारा न किया। कितने बाप ऐसे होते गए जो 15 साल की उम्र में अपने बेटे को काम करने दिल्ली भेज देते गए। लेकिन इन बच्चों को माँ बाप अगर चाहते तो कहते मेरा बेटा फला का बेटा 10,000 महीना कमा कर दे रहा है, तू भी मुझे कमा कर दे दे। लेकिन इसके बाप ने कहा मेरा बेटा मैं कुदाल चलाऊंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनाऊंगा। ओ मेरा बेटा मैं रिक्शा चलाऊंगा तुझे कुरान का कारी बनाऊंगा। मेरा बेटा मैं धूप में काम कर करके 20-20 ईंटा लेकर मैं दिल्ली के धरती पर 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा तुझे कुरान का हाफिज बनाऊंगा। ओ साहिबो वो माँ बाप खुश नसीब है, वो माँ बाप काबिल मुबारकबाद हैं। क्या मैं बयान करूं, मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल किया है। हजरत नादिर जमाली बनारसी भाई ने भी तालीम हासिल किया, मौलाना अकबर अली रज़वी साहब ने भी मदरसे में तालीम हासिल किया। आप इनसे पूछें, ये बच्चे भी जानते होंगे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते गए, जब ये बच्चे घर से निकलते गए सामान लेकर, मदरसे की छुट्टी खत्म हो गई, ईद के बाद जाना है, कुर्बानी के बाद जाना है, उनका बाप सुबह से तैयारी में लग जाता है। माँ चूड़ा फ्राई करती है, अंडा फ्राई करती है, मछली फ्राई करती है, माँ मूढ़ी भूंजती है, माँ लाड़ू बनाती है, माँ पुआ और गुलगुल्ला बनाती है। आज मेरा बेटा कुरान को हिफ्ज करने मदरसा जा रहा है, आज मेरा बेटा कुरान का कारी बनने जा रहा है। वो माँ की ममता दिल में ला जाती है। जब बच्चा सामान पैक कर लेता है, घर से निकलने लगता है, माँ कहती है, ओ सुनिए, अपने शौहर से कहती है, ओ फला के अब्बा, अरे मेरा बेटा, मेरे बेटे के पास कपड़ा धोने वाला साबुन तो आपने दिया ही नहीं लाकर, ब्रश और कोलगेट तो लाकर आपने दिया ही नहीं। वो बाप साइकिल में पैडल देता है और चौराहे पर जाता है, स्टैंड पे जाता है और बाजार जाकर वो ब्रश और कोलगेट और वो कपड़े धोने वाला और नहाने वाले साबुन लेकर आता है, बच्चे के बैग में पैक कर देता है। बहन अलग आंसू बहाती है, माँ अलग आंसू बहाती है, बाप लेकिन दिल पे पत्थर रखा रहता है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं है कि बाप को बच्चे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो बाप अपने आंसू को रोकता है। वो जानता है आज मेरा बेटा मदरसा जा रहा है, आज मेरा बेटा कुरान की तालीम हासिल करने जा रहा है, आज मेरा बेटा मुस्तफा का मेहमान बनकर जा रहा है। अगर मैं रोया तो मेरी बीवी रोने लगेगी, मैं रोया मेरी बेटी रोने लगेगी। वो बाप दिल पे पत्थर रखता है, मदरसा गौसिया में लाकर पहुंचा देता है। लेकिन उस बाप के दिल से पूछो, जब बच्चे को मदरसे में रखकर वो उसका बाप निकलने लगता है तो पलट के अपने बेटे की तरफ नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो बाप आंसू बहाता हुआ जाता है। ओ साहिबो काबिल मुबारकबाद हो, लेकिन मौलाना अली अकबर साहब फरमाते गए कि सुनिए सुनिए, आपने मदरसे में बच्चे को पहुंचा दिया, अब तक ये आपका बेटा था, आज के बाद ये मेरा बेटा बन गया है, आज के बाद ये मेरा लखते जिगर बन गया है, आज के बाद ये मेरा नूरे नजर बन गया है। अल्लाह समझ, जब वो बाप जाता गए आंसू बहाता हुआ, उनके कपड़े भीग जाते गए, उनकी दाढ़ी भीग जाती है। अल्लाह अल्लाह, जानते हो साहिबो, ओ रोने वाले बाप जो भी हो, ओ रोने वाली माँ, ओ बहनों, कौम की बेटियों, याद रखना, अगर तेरा बेटा मदरसे में आ रहा है, अगर तेरा भाई मदरसे में आ रहा है, ओ कौम के वो माँ बाप काबिल मुबारकबाद हो कि अगर तेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया, मैदान महशर जब लगेगा, कयामत कायम होगी, तुम दोनों के सर पे ताज पहनाया जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन है? नबी है? फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं। ये कौन है? वली है? कहेंगे नहीं नहीं। फिर फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? तो कहा जाएगा, निदा आएगी, ओ सुनो सुनो, ये पूछने वालों कि ये मर्द औरत के सर पर ताज किनके रखा गए, ये ताज किनके सरों पर चमक रहा है? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर ना बनाया, कलेक्टर ना बनाया, अपने बच्चे को बनाया तो हाफिज कुरान बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाम इस्लाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इसलिए लोगों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं, वो काबिले मुबारकबाद हैं। आपने मदरसे के बच्चों को क्या समझा गए? ये मदरसे के बच्चे जब रास्ते से गुजरते गए, इनका कपड़ा तो फटा रहता है, इनका लिबास तो पुराना रहता है, इनकी नजरों में तो झुकापन रहता गए, लेकिन जब ये मदरसे के बच्चे गुजरते गए तो मुस्तफा फरमाते गए, अल्लाह के फरिश्ते इनके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते गए। ओ लोगों, हो किसी का बेटा डॉक्टर, हो किसी का बेटा इंजीनियर, 1000 डॉक्टर बेटा एक तरफ रखा जाए, हाफिज कुरान जिनका बेटा हो एक तरफ तराजू के पल्ले पे रखा जाए, 1000 डॉक्टरों का पल्ला हल्का हो जाएगा, हाफिज कुरान का पल्ला भारी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। ये उलमा है, ये उलमा है। आपने क्या समझा? ये आलिम ऐसे ही नहीं बना जाता, हाफिज ऐसे ही नहीं बना जाता। ये आलिम लोग कैसे बनते हैं? कुरान को आपने क्या समझा है? मदरसा को आबाद करो साहिबो। ये मदरसा अगर आबाद नहीं रहे, आज कोर्ट में 4-4 घंटे बहस लड़ी जाती है कि मदरसा बंद किया जाए। हमारे जो सरमायादार हजरात हैं वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग चाहते हैं मदरसा जल्दी बंद कर दिया जाए, उनकी नजर मौलवी की कमाई पे होती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, तू आज मदरसा बंद करवाने को कह रहा है, लेकिन याद रख लेना, ये मदरसा अगर बंद हो गए, तेरे बाप के चहारम में कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, तेरी माँ के 40वें में कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। और जब खुद तेरी रूह, तेरी सांस हलक में अटकी रहेगी, तो जब तक सूरह यासीन न पढ़ा जाए उस वक्त तेरी सांस बाहर नहीं निकलेगी, तेरी मौत नहीं होगी। तो याद रखना, अगर मुसीबत से बचना चाहते हो, मौत की सख्ती से बचना चाहते हो, मदरसा आबाद कर दो, आपके घर को अल्लाह आबाद फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। ये छोटा सा पैगाम मोइनुद्दीन कादरी का था, लेकिन जो बात मैंने बयान किया है दिल के कानों में समेट कर ले जाना। ओ लोगों, काबिले मुबारकबाद हो कि आप किसी दुनिया की महफिल में नहीं आए हो, अगर आए हो तो मदीने के ताजदार की महफिल में आए हो। बेशक। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से बोलो, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। और झूम कर बोलो, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा सुनना प्यारे, अब मोइनुद्दीन कादरी पे जब आपने इसके मुस्तफ़ा का रंग चढ़ा दिया है तो फिर आगे की गुफ्तगू मुलाहजा करते जाओ। ऐसा दुनिया में काम करो कि जमीन पे रहो तो आराम, तो फिर जमीन पे इज्जत के साथ रहो, और जब कब्र में जाओ आमना के लाल का दीदार हो जाए, हश्र में उठो परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाए। अब अगर मंत्र सुनना चाहते हो, इजाजत है मैं मंत्र पढ़ दूं? जी 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 जी। इधर वाले बड़े आसान, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। हजरत अल्लामा अकबर अली साहब की बिला, अगर ये कौम अगर बात सुन लेती है तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, वरना आप अगर सुन लिए बात बहुत बड़ी बात है। वरना आज बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, बेटी अपनी माँ की नहीं सुनती, बहन अपनी बहन की नहीं सुनती। अभी एक नकीब साहब कह रहे थे एक जलसे में नादिर भाई कि एक आदमी हल जोत के आया, हल चला कर आया, बड़ा थका हारा था, घर पहुंचा, उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे से उसने कहा, ओ मेरा बेटा, बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। उसका बेटा बड़ा बदतमीज था, कहने लगा, बाबा अपने से जाकर काहे नहीं पी लेते हैं। जब इतना सुना ना, बाप सोचने लगा, नीचे से ऊपर देखने लगा, ये मेरा बेटा है, क्या बोल रहा है। बगल में छोटा भाई सुन रहा था, कहा कि अब्बा जी, भैया तो बदतमीज हो गए हैं, इनसे काहे कहते हैं पानी लाने को, अपने से जाकर काहे नहीं पी लेते हैं। जब बाप ने गिलास उठाया, पानी की तरफ बढ़ा, तो कहा, अब्बा जी ऐसा कीजिएगा, आप एक गिलास पानी पी लीजिएगा, एक गिलास मेरे लिए लेते आइएगा। ये अलमिया है।
यानी कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन आज अगर आप सुन रहे हो तो मैं जानता हूँ मैं किसी दुनियादार की बातें नहीं कर रहा। मैं अगर अपनी माँ की बात करता आप चले जाते, मैं अगर हजरत मौलाना अकरम साहब की बात करता, अकबर साहब की बात करता, आप चले जाते। मौलाना मोतियुर रहमान साहब की बात करता, आप चले जाते। नादिर जमाली बनारसी की बात करता, आप चले जाते। मैं अगर अपने बाप की बात करता आप चले जाते। लेकिन मैं अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बातें कर रहा हूँ। जो रसूल पाक की बात करेगा दुनिया में इज्जतदार रहेगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमने बात किया, अब ज्यादा देरी ना हो, वो मंत्र सुन लीजिए। अरे सुना दूं? जी जी। ये लोग भी सोच रहे होंगे मौलाना बड़ा चालाक है, कहते हैं सुना दूं, फिर थोड़ी देर कुछ ना कुछ सुना देते। लेकिन सुनना प्यारे, जितनी बातें हैं बैग में बहुत चीज लेकर आया हूँ। अगर आपका समर्थन होगा मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर को कई बरसों तक याद रखोगे। नादिर जमाली बनारसी साहब ने अगर मेरा इंतखाब किया है तो इतने बड़े शायर ने कुछ सोच समझ के इंतखाब किया होगा, ऐसे ही नहीं किया होगा। बस इतनी सी बात सोच लो, पूरी तकरीर मुलाहजा करते चले जाओ। जो मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे गए, एक मरतबा और मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को लहरा लो और इस नियत से बोलो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मजमे से कोई आदमी नारा लगाओ। मजमे में कोई बंदा है पूरे मजमे में जो नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए पूरे मजमे में से खड़ा होना, और जब मेरी गुफ्तगू अखीर हो जाए और बीच में पहुंचे उस वक्त नारा लगाना, हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह। आय हाय हाय हाय, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जिंदा दिल लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं। और क्यों नहीं बैठेंगे, हम जानते हैं ये पैसे क्या है, ये दिल क्या है, ये जान भी मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान है। किसी ने कहा है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बेशक सुभान अल्लाह। एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता। जैसे था वैसे कर दो। बड़ा अच्छा तू बजा रहा है, वरना ऐसी दुआ दे के जाऊंगा। सेट कर दो, उसके बाद इंतकाल कर जाओ। हाँ, इंतकाल का मतलब नहीं कि यहीं खत्म हो जाओ, यहां से कहीं चले जाओ। हाँ, इंतकाल मकानी ऐसा नहीं समझिएगा कि एकदम चले जाए। हाँ, एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं शरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यायपंथं पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन् स्वान्नं लम्लकीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलता है।
सुभान अल्लाह। और वो पंडित कहता है लोग शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्यचार मगा शुभ सागर चरण हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशरायम प्रमेय नाशम गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार मगा सुख पावे और जय गुरु नामे नाम कर जय जय गुरु नामे नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न होए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नादिर भाई जय गुरु नामे नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न होए अब ये मत समझिएगा कि मौलाना अकबर अली साहब ने क्या बुलवाया था रात में, मौलाना बुलाया था, मुफ्ती साहब बुलाया था कि पंडित जी बुलाया था। ये मत समझिएगा, बल्कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। मैं तो मज़हब इस्लाम का प्रचार करने वाला हूँ और मैं पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ कि लोगों हम अपनी दौलत, हम अपने माल को, अपने घर बार को, अपने खानदान को, अपनी जान को मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। और हम तो कहते गए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। थक गए क्या आप लोग? थक गए? थक गए? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत है खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त ना करो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, हम तो जानते गए ये जान भी मुस्तफ़ा के सदक़े है और ईमान भी मुस्तफ़ा के सदक़े है। बेशक हाँ, ये सारी कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े है। तो फिर हम क्यों ना कहें ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। ये कहे माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, घर जाओ तो फिर गाने ना गुनगुनाओ, घर जाओ लोरियां ना गुनगुनाओ, घर जाओ तो फिर बुराई में काम अपनी जिंदगी न गुजारो, घर जाओ फिल्में मत देखो, ड्रामा मत देखो, सीरियल मत देखो, पिक्चर मत देखो, गाने मत सुनो। अगर बच्चा भी अगर नेक बनाना चाहते हो बच्चियों को या बच्चों को तो खुद भी कनीज़े फातिमा बन जाओ, तेरी बेटी को अल्लाह कनीज़े फातिमा बना देगा। बेशक कनीज़े फातिमा बना देगा। वरना तो जानते हैं आजकल हालत ये हो गई है, हमारी माँ बहनें गाने गाती है, पिक्चर देखती है, फिल्में देखती है। सुनो ये चीज़ें काम तुम्हारे नहीं आएंगी। अगर तूने ये सोच लिया माँ अगर नेक होती गए तो याद रखना बेटी नेक होती गए। आपने क्या सोचा जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान बना बाप नेक होता गए तो बच्चा हाफिज़ कुरान होता गए, बाप नेक होता गए तो फिर बेटा आलिम दीन बनता गए। ओ लोगों, आज बड़ी शर्म की बात हो कि लोग कहते गए मेरी बेटी भाग गई, मेरा बेटा भाग गया। लेकिन उन भागने वाले बेटों और बेटियों से कहना चाहूँगा, ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरे कौम के बेटों, तू क्या समझता है कि तू घर से भाग कर शादी कर लेगा या तू शादी कर लेगी ताजमहल जैसे मकान में जाकर रहेगी तो क्या तू सुकून में रह जाएगी? तुझे पता नहीं है ओ लड़कों, ओ नौजवानों, तुझे क्या पता, तू तो घर से भाग जाता है। ओ कौम की बेटियों, तू तो घर से भाग जाती है लेकिन तुझे नहीं पता तेरी माँ एक महीने तक घर से नहीं निकलती, तेरा बाप एक महीना घर के अंदर रहता गए, आंसू बहाता रहता गए, समाज के लोग ताने देते गए, ये देखो इसकी बेटी भाग गई गए, ये देखो इसका बेटा भाग गया गए। ओ साहिबो, ओ कौम की बेटियों और नौजवानों, सुनो सुनो, अगर ये चाहते हो कि ताजमहल जैसी बिल्डिंग में ना रहो, अगर झोपड़ी में भी रहो, सुकून की दौलत चाहते हो, इज्जत की जिंदगी चाहते हो, चैन के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ओ कौम की बेटियों और बेटों, जहां माँ बाप शादी करवा दे अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लो। अल्लाह की कसम कहता हो अगर झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। बेशक माँ बाप का नेक होना जरूरी है।
माँ बाप अगर नेक ना हो तो फिर बच्चे के नेक होने की उम्मीद मत रखो। माँ बाप को नेक होना पड़ेगा, क्योंकि औलाद की पहली दरसगाह, औलाद का पहला स्कूल ये माँ की गोद हुआ करती गए। जरा सुनो, इधर देखो प्यारे, अगर सुनना चाहते हो आओ मैं आपको बताता चलूं। माँ अगर नेक होती गए, माँ की तरबियत अच्छी होती गए तो बेटी कैसी होती गए। सुनना प्यारे, एक बुजुर्ग है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो। आज के गौसिया तालीबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, माँ बहनों तुम भी सुनो। एक बुजुर्ग मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली गए, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे गए, असर की नमाज का वक्त हो गया। जब असर की नमाज का वक्त हो गया सोचा वजू कर लूं, पानी बड़ा तलाश किया लेकिन पानी नजर नहीं आया, बड़ा ढूंढा पानी लेकिन पानी न मिला। ढूंढते ढूंढते एक कुआं नजर आया, उस कुआं के पास मोहम्मद बिन सुलेमान पहुंच गए। कुएं के पास पहुंचते गए, डोल और रस्सी तलाश करने लगते गए, क्योंकि कुएं से पानी बाहर निकालना गए, बाहर ना निकालेंगे तो फिर वजू कैसे करेंगे। बड़ी परेशान होने लगे, आधा घंटा तक बेचैन रहे। बगल की छत पे खड़ी होकर एक 7 साल की बेटी, 7 साल की गुड़िया, 7 साल की कोई बच्ची देख रही थी ये तमाशा। आवाज देने लगी, ओ बाबा जी, कहने लगी ओ बाबा जी क्या तलाश करते हो, क्या तलाश करते हो। कहा कि ओ मेरी बेटी, ओ मेरी गुड़िया, मैं तो डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूँ। ओ बाबा नाम क्या है आपका। कहने लगे मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली मेरा नाम है। बच्ची सर पे हाथ रखती है और कहती है ओ बाबा आप वही मोहम्मद बिन सुलेमान है जिनकी विलायत का डंका चारों तरफ बज रहा है, जिनके नाम का शोहरा चारों तरफ है, जिनके नाम की धमक इलाके में चल रही है। ओ बाबा आपको भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। हाय हाय हाय, जब इतना कहने लगी ना मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली कहने लगे ओ मेरी बेटी क्या तू बोलती है, सबको पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ेगी, ये कौन सी बड़ी बात है। कहने लगी रुक जाइए हजरत जी, इतने बड़े बुजुर्ग हो फिर भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। कहा बेटी सबको पड़ती है। कहा वहीं रुकिए। वो बच्ची सीढ़ी के सहारे से, सीढ़ी के जरिए से वो बच्ची कुएं के पास पहुंचती है। मचल जाना लोगों, आज के गौसिया तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दारुल गौसिया मजहर इस्लाम के जल जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर आने वालों, वो बच्ची छत से नीचे उतरी, कुएं के पास पहुंचती गए और पहुंचकर कहने लगती है हजरत जी रुक जाइए। वो बच्ची आती है और अपना थूक उस कुएं में डाल देती है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बच्ची कुएं के अंदर अपना थूक डालती है। थूक डालना था, बच्ची ने थूक डाला ही था कि कुआं का पानी अपने आप ऊपर आने लगा। सुभान अल्लाह। कुएं का पानी अपने आप ऊपर आने लगा, अपने आप ऊपर आने लगा। मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली हैरान हो गए, परेशान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए। ओ मेरी गुड़िया बेटी, ओ मेरी बेटी बता तुझे ये पावर अल्लाह ने कैसे अता फरमाया है, तुझे ये रुतबा अल्लाह ने क्यों अता फरमाया, तुझे ये शान कैसे मिली है। सुनो तुमने कुएं में थूक डाल दिया है, थूक की बरकत की वजह से कुएं का पानी ऊपर आ गया है, ये मर्तबा तुझे कहाँ से मिला। कहा हजरत जी बताती हूँ, पहले नमाज अदा कर लो, नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली गए, नमाज अदा कर लेते गए और नमाज अदा करने के बाद सलाम फेरने के बाद कहते गए ओ मेरी बेटी अब तो बता दे ये मर्तबा तुझे कहाँ से मिला, ये मकाम तुझे कहाँ से मिला। इतना सुनना था। वो 7 साल की बेटी किसी की कहने लगी, 7 साल की बच्ची कहने लगी ए बाबा जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं गए,
इसमें मेरी माँ का कमाल है। कहा ओ बेटी क्या कमाल है? कहा कि हजरत जी मेरी माँ का कमाल इसलिए गए कि मैं रोजाना जब सोने के लिए बिस्तर पे रात को जाती हूँ, मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने देती है और कहती है ए मेरी बेटी जब तक 100 दाने तस्बीह के तू पढ़ नहीं लेती है मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। जब से मैंने ये काम शुरू किया गए अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई गए, मैं कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह। ओ माँ बहनों, लेकिन आज हालात इतने बिगड़ गए, ये दुरूद पाक नहीं पढ़ती, खुद भी बच्चियों को नहीं सिखाती।